हेलो दोस्तों, मैं अश्विनी आपका आपके अपने चैनल नॉलेज विद अश्विनी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो विवादित ढांचा बाबरी मस्जिद था उसके विषय हम लोग जो कुछ पुराने तथ्य थे उनके विषय हम लोग बात करेंगे। बात है 1528 की, जब बाबर ने आदेश दिया अपने सेनापति मीर बाकी को और उसने जो है 1528 में बाबरी मस्जिद बनवा दी। बाबरी मस्जिद बनने के बाद अब उसमें क्या था, कैसा था, वो तो हम लोग जब किसी भी स्थल को पुरातत्व विभाग द्वारा चेक किया जाता है, सर्वेक्षण किया जाता है, तब हमें पता चलता है कि यहाँ मंदिर है, ठीक है। लेकिन जब बाबर ने बनवाया था तो उस समय बाबरी मस्जिद था 1528 में। उसके बाद आते हैं हम लोग 1858 में, जब इसका विवाद हिंदू और मुस्लिम के बीच बढ़ता गया तो उसके बाद होता क्या है कि हिंदू पक्ष की तरफ से उस बाबरी मस्जिद में हवन पूजन करना शुरू कर दिया गया। जब हवन पूजन करना शुरू कर दिया गया तो उनके ऊपर जो है 1858 में हवन पूजन पर एफआईआर दर्ज किया गया। उस समय दीवानी न्यायालय हुआ करती थी फैजाबाद, वहाँ पे एफआईआर दर्ज हुआ कि आप हवन पूजन नहीं कर सकते हो, ये गलत है, अभी ये कोर्ट में चल रहा है मुकदमा, इसको आप यही रोक लो। तो अपना जो है हवन पूजन रुक गया। वैसे धर्म से जुड़ी चीज़ें होती हैं, आदमी कहीं ना कहीं अपना पूजा करता ही रहता है। तो बाबरी मस्जिद के नीचे दबे पुरातत्व सर्वेक्षण से मिला है कि वहाँ पे मंदिर था, तो उसी के जब वो निकल के आता है कि नहीं यहाँ मंदिर था, तो हिंदू पक्ष के लोग जो है अपनी बात रखते हैं। मुसलमान कहता है नहीं भैया हमारी है, हिंदू कहता है हमारी है। तो इसमें विवाद बढ़ता गया। जब बात बढ़ते बढ़ते पहुंचा 1885 में आया, तो 1885 में होता क्या है कि मुकदमा तो चल रहा है, लेकिन अब दोबारा मुकदमा कैसे दर्ज हुआ है, वो होता क्या है कि स्वामित्व के लिए दीवानी मुकदमा शुरू हुआ फैजाबाद दीवानी न्यायालय में कि ये ज़मीन किसको दी जाए, इसके लिए मुकदमा चलाया गया। जब मुकदमा चलाया गया तो उसके बाद भाई मुकदमा चलता गया। अब ये राजनीति है या सत्य है, इसको तो हम भाई कह नहीं सकते। जो हम तथ्य जानते हैं हम उसी के विषय में बात करेंगे। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे हैं, जो वहाँ हुआ है, जो हम अपने रिसर्च द्वारा खुद ये चेक किए हैं कि मतलब ये गूगल से निकाले हैं कि कहीं से अन्य जानकारी निकाल के, ये हम अपना एक व्यक्तिगत अनुभव कहता है कि ये जो ये चल रहा है ये धर्म से जुड़ा है। जब बात धर्म की हो जाती है तो थोड़ा अपना हिंदू अपनी तरफ, मुसलमान अपनी तरफ, ठीक है। उसके बाद विवाद बढ़ता गया। जब विवाद बढ़ता गया तो पहले तो हवन पूजन एफआईआर दर्ज हुआ। उसके बाद 1885 में स्वामित्व के लिए दीवानी मुकदमा हुआ। 1885 में स्वामित्व मतलब अब ये जो बाबरी मस्जिद है इस पर हिंदू का हक होगा या मुसलमान का हक होगा। इसमें 3 पक्ष थे। एक अखाड़ा परिषद भी है। अखाड़ा, जहाँ तक हमें याद आ रहा है, अखाड़ा परिषद करके कुछ नाम था। तो हिंदू पक्ष से और मुस्लिम पक्ष से तीसरा हुआ अखाड़ा परिषद। तो 3 थे। तो 1949 में होता क्या है कि ढांचे में गुंबद के अंदर मूर्तियाँ प्रगटीकरण हुआ। उसमें विवाद में ये होता है कि अब वहाँ मूर्ति रखी गई हैं या सर्वेक्षण में मूर्ति मिली।
अब बताते तो यही है कि सर्वेक्षण से मूर्ति मिली, बस आप यही मान के चलिए। वहाँ जब मूर्ति मिल जाती है तो हिंदू पक्ष का अपना जो है कुछ उसके पास एक साक्ष्य के रूप में ये हो जाता है कि हाँ हमारा पक्ष और मजबूत हुआ कि वहाँ मंदिर था, जब मूर्ति मिल रही है तो मंदिर था, सीधी सी बात। उसके ऊपर हो सकता है बाबर ने मंदिर को नीचे दबा दिया होगा और उसके ऊपर अपना बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया होगा मीर बाकी द्वारा। उसके बाद होता क्या है कि 1946 में जब ये मंदिर मिला, वहाँ मूर्तियाँ मिली, तो विवाद जब बढ़ता गया तो कोर्ट द्वारा किया गया था कि इसको ताला लगा दिया गया कि इसके अंदर ना पूजन होगा कुछ होगा, अपना पूजन पाठ जो हवन पूजन करना वो परिसर के बाहर करो, जो विवादित स्थल है उसके बाहर, चाहे हिंदू अपना पूजन करे चाहे मुसलमान अपना नमाज पढ़े, वो बाहर करेगा। उसके बाद क्या होता है कि 1946 में फैजाबाद दीवानी न्यायालय द्वारा ये आदेश दिया जाता है कि ताला खोलने का, इसको खोल दो, उसके बाद जो होगा अपना केंद्र स्तर पर या राज्य स्तर पर देखते हैं इसको। ताला खोल दिया गया भाई। जब ताला खोल दिया गया तो उसके बाद अपना हिंदू पक्ष जो पूजन पाठ करता था उसका चलता रहा अपना, और भाई अभी तो विवादित है इसलिए मुसलमान भी अपने हिसाब से जो उनके धर्म के हैं वो अपना पूजा पाठ करते हैं, वो अपना कर रहे थे। होता क्या है कि 1989 में विवादित स्थल के करीब, जो विवादित स्थल था राम जन्मभूमि आप जिसको मानते हो या बाबरी मस्जिद मानते हो, तो उस जो विवादित स्थल था 2.77 एकड़ वही विवादित स्थल था, उसी में आज राम मंदिर बना है। तो उसमें क्या है कि उसके जस्ट बगल या उसके करीब राम जन्मभूमि का शिलान्यास कर दिया गया हिंदू पक्ष की तरफ से। भाई अब हिंदू धर्म मानने लगा ना कि मंदिर मिला है तो इसका मतलब ये भगवान राम का जन्मभूमि है, ये है, तो अपना बढ़ता रहा आगे, शिलान्यास कर दिया गया। उसके बाद आता है 1992, लेकिन एक घटना अभी छूट रही है, वो घटी थी 1990 में। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह, ठीक। 1992 में होता क्या है कि बाबरी मस्जिद के पास कार सेवकों और साधु संतों को बुलाया जाता है हवन पूजन के लिए और कुछ मीटिंग रखने के लिए बुलाया जाता है। भाई अपना सब लोग आए, कार सेवक आते हैं और कार सेवक और साधु संतों की मिली भगत हुई होगी, क्योंकि जो घटना घटी है ये पहले से निश्चित थी, तभी तो 1990 में गोलीकांड हुआ। जब कार सेवक आते हैं तो अपना जो है कैसे क्या एक दूसरे से मतलब लिंक बना के बाबरी मस्जिद तोड़ने का प्रयास करते हैं, जो गुंबद हुआ करता था उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। जब कार सेवक उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं, कार सेवक और साधु संतों द्वारा और वहाँ के कुछ हिंदू पक्ष के लोगों द्वारा जो भी थे उनके द्वारा जब बाबरी मस्जिद तोड़ने का प्रयास किया जाता है तो उसी में राज्य सरकार की तरफ से गोली चला दी जाती है, जिसकी वजह से 16 कार सेवकों की मौत हो जाती है। कितने? 16, ठीक, 16 कार सेवकों की मौत हो जाती है। और कहा तो 16 जाता है, लेकिन कहते हैं कि इतना खून बहा था उस कांड में कि सरयू नदी लाल हो गई थी। अब ठीक है, मतलब भगवान हैं, राम कहो या रहीम, लेकिन ये मानव के लिए एक मान के चलिए कि बहुत बड़ी घटना थी, रोंगटे खड़ी करने वाली घटना थी। तो जब 16 कार सेवक
मार दिए जाते हैं। तो उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री थे वर्तमान उस समय के मुलायम सिंह यादव। अब वो क्या जवाब दिए हैं क्या नहीं दिए हैं उसको छोड़िए आप। उसके बाद 6 दिसंबर 1992 को देखिए आप, 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों द्वारा ढांचा गिरा दिया जाता है। ढांचा गिरा दिया जाता है मतलब बाबरी मस्जिद का जो गुंबद या बाबरी मस्जिद गिरा दी जाती है। ठीक, गिराने के बाद वहाँ पे राम जन्मभूमि से संबंधित जो मूर्तियाँ थीं उनका पूजन पाठ अपना चलता रहता है। और उसके बाद टेंट लगता है, फिर आदेश कोर्ट के आने के बाद आदेश आता है कि इनको जो है टेंट लगवा दो, नहीं तो भाई पहले तो मूर्तियाँ खुले में थी, खुले में पूजन पाठ चलता था, बारिश हो रही है मौसम ख़राब है तो अपना टेंट भी लगवा दिया गया कोर्ट द्वारा। उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा 30 दिसंबर 2010 को इस विवादित स्थल को 3 पक्षों में बांट दिया जाता है, फैसला आ जाता है इसका। कब आता है? 30 दिसंबर 2010 को उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा कि 3 पक्षों में बांट दिया जाए। 3 पक्ष कौन? एक हिंदू पक्ष था जो राम जन्मभूमि के लिए अपना मुकदमा लड़ रहे थे, और एक मुस्लिम पक्ष था जो बाबरी मस्जिद के लड़ रहे थे, और एक तीसरा था अखाड़ा परिषद, वो अपने लिए लड़ रहा था। वो तीसरा लड़ रहा लेकिन तीसरा का कुछ अस्तित्व नहीं था। तो तीनों पक्ष में सुना दिया जाता है, अपना जो है 1/3 सबको बांट दो। अच्छा, जब ये फैसला आ जाता है तो मुसलमान पक्ष और हिंदू पक्ष दोनों, या कहें अखाड़ा पक्ष, तीनों चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के बाद जब चले जाते हैं तो मुकदमा चलता रहता है। और उसके बाद फैसला आता है 9 नवंबर 2019 को। पुरातत्व सर्वेक्षण से ये प्राप्त हुआ कि वहाँ पे बाबरी मस्जिद के नीचे पहले एक मंदिर था, ये सिद्ध हो गया था, सर्वेक्षण से मिला। जब सर्वेक्षण से मिल गया तो सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि नहीं, यहाँ मंदिर था और कुछ नहीं था। बाबरी मस्जिद ज़बरदस्ती बाद में बनवाई गई है, बाबर द्वारा मंदिर को तोड़ के या मंदिर को दबा के मीर बाकी द्वारा बनवा दी गई है, बाबर के कहने पर। तब 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुनाना सही समझा। और फैसला जब सुना दिया गया 9 नवंबर 2019 को राम जन्मभूमि के पक्ष में, तब उसके बाद 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर आधारशिला रखी जाती है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। ठीक, और 22 जनवरी 2024 को स्थापना कर दी जाती है। मैं बस इस कांड को बाबरी मस्जिद कांड कहें या अयोध्या मंदिर से जुड़ा कांड कहें, मैं बस यही कहूँगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। ठीक है, आज भगवान राम का मंदिर बन गया, बहुत अच्छी बात है, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका शिलान्यास करके स्थापना भी कर दिया। लेकिन हम लोगों को अपने भाईचारे के प्रति बंटवारे की भावना नहीं रखनी चाहिए, और हम लोग एक दूसरे से कभी जो है ईर्ष्या और द्वेष की भावना ना रखें। मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि हम लोग भाई भाई हैं। ठीक है, धर्म की बात थी, वहाँ अपना जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, कोई ज़बरदस्ती किसी ने किया नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपने देश की सर्वोच्च संस्था होती है जिसका फैसला मान्य हो। भगवान श्री राम का मंदिर बन के तैयार है आज। बहुत अच्छा लगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।